नमस्कार, मैं एक्ट्रेस कनक यादव। आप सभी को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे और ये चाहती हूँ कि आप मेरी बात को समझें, सुनें और इसको धार्मिक वे पे ना ले जाएं और वक्त के साथ कुछ चीजें हमें बदलनी भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं बकरा ईद क्यों मनाते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। बकरा ईद इसलिए मनाते हैं कि पैगंबर हजरत इब्राहिम मोहम्मद ने खुदा की इबादत की और इबादत में इस तरह लग्न हो गए, इस तरह खो गए कि वो सब कुछ भूल गए। खुदा उनसे खुश हो गए और उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा में उन्होंने कहा कि आपको कोई बेशकीमती चीज मुझे समर्पित करनी होगी, मतलब कुर्बानी देनी होगी उसकी। तो उन्होंने उनके दिमाग में आया, क्यों ना मैं अपने पुत्र की कुर्बानी दे दूं। जैसा ही उनके दिमाग में ये आया तो खुदा ने क्या किया, अल्लाह ने क्या किया कि उनके पुत्र को बकरे में बदल दिया और उन्होंने उस बकरे की कुर्बानी दे दी। तब से ये बकरा ईद मनाई जाती है। और दोस्तों, लोग इसमें बकरा ईद का असल मकसद ये था कि अपनी किसी प्रिय चीज को कुर्बान कर देना, भगवान को, ईश्वर को समर्पित कर देना। पर आप जरा सोचिए, मैं आज आपसे पूछती हूँ, एक असहाय जानवर जिसे आप अपने घर लाते हैं, उसे आप पाल पोस कर छोटे से बड़ा करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको सारी सुख सुविधा देते हैं और ईद के दिन आने पर आप उस पर जो है उसको खुदा को कुर्बान कर देते हैं। क्या वो कुर्बानी खुदा लेगा? नहीं लेगा। अगर खुदा को उनकी कुर्बानी बच्चे की लेनी ही होती तो वो उसको बदलते क्यों? खुदा कभी भी अपने बनाए हुए जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी किसी की भी कुर्बानी नहीं चाहता। हर खुदा, ईश्वर, अल्लाह, पैगंबर, खुदा, किसी को भी आप मान लीजिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो कभी हमें शिक्षा नहीं देता है कि हम किसी जीव जंतु या मनुष्य किसी की भी कुर्बानी दें। वक्त आने पर इनको बदलना भी चाहिए, वो चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे होली हो, ईद हो या कोई भी धर्म क्यों ना हो, क्रिश्चियनिटी हो, जहाँ पे भी इबादत के नाम पर और प्रेयर्स के नाम पर या पूजा पाठ के नाम पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, उससे बंद होना चाहिए। आप ये सोचिए कि जिस जानवर की आप कुर्बानी दे रहे हैं वो आपसे कुछ नहीं कह सकता। क्या कहेगा वो आपसे? क्योंकि वो कहने लायक नहीं है। आपको अगर कुर्बानी देनी है तो उस चीज की दीजिए जो आपको बहुत प्रिय हो। जैसे कि हमें हमारा अहम बहुत प्रिय होता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करूंगा, या हमारे अंदर कोई ऐसी भावनाएं हैं जो कि कुर्बान कर देनी चाहिए। हमें अच्छे की सीख देनी चाहिए, हमें उन चीजों की कुर्बानी देनी चाहिए। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि हमारी कुर्बानी भी हो जाए और ये त्योहार भी मन जाए और लोगों में एक नया संदेश भी जाए। जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु की आपको कुर्बानी दे दीजिए, उसका प्रतीक बना के। जैसे हम बुराई में किसको जलाते हैं? रावण को जलाते हैं, उसका प्रतीक जलाते हैं, किसी इंसान को नहीं जला देते हैं। या हम किसी ऐसी चीज की कुर्बानी दें जिसमें हमें दुख ना हो, पीड़ा ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, सिख धर्म में भी बहुत गुरुओं ने कुर्बानी दी है, पर उनकी कुर्बानी जब उनका कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है, उनका त्योहार मनाया जाता है, तो उसमें वो लोग पाठ करते हैं, लोगों को खिलाते हैं और संदेश देते हैं प्यार का, सद्भाव का, अपनेपन का। और इस ईद के दिन भी मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पुरानी मान्यता चली आ रही है, किसी भी जानवर को आप लाते हैं, बकरे को लाते हैं और उसको अपने घर में रखते हैं और फिर ईद के दिन उसे कुर्बान कर देते हैं। जरा सोचिए उसके मन में कितनी पीड़ा हो रही है। आपको अगर कुर्बानी देनी है तो आज नकारात्मक चीजें इतनी सारी हैं, उनका दीजिए। लोगों के अंदर प्यार भरिए, सम्मान भरिए, अपनापन भरिए, मानवता भरिए। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर खुश हो जाएगा। वो भगवान, वो आपकी इबादत सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। आप सभी को अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगी, बट ये बिल्कुल सत्य है। वक्त आने पर मान्यताओं को बदला जाता है। इंसान की बहुत सारी ऐसे स्पेन में भी या ऐसी जगह पे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जहां पर जानवरों को उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहां पर भी बैन लगा है। तो मैं यही कहूंगी कि आप इस पे सोचिए, विचारिए
और खुशियों से अपना ईद मनाइए, अपना त्यौहार मनाइए और लोगों के दिलों में सद्भाव, प्रेम इन सब का अलग जगाइए। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।